हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मैं फिर से आपके लोगों के पास हाजिर हुआ एक नई वीडियोस के साथ एमएस वर्ड के अगले टॉपिक में। कि आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम किस जैसा है पेज के बारे में पढ़ेंगे, उस पेज में यूज़ होने वाले टूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि उन टूल्स का यूज़ क्या है और वो होते क्या हैं। तो चलिए आप बढ़ते हैं अपने वर्ड की तरफ। तो सबसे पहले क्या कर लेना है, आपने यहाँ से वर्ड ओपन कर लेना है। वर्ड ओपन करने के बाद अब यहाँ पे देखिए हमने कहाँ तक कहा था, हमने होम पेज भी कहा था, इंसर्ट भी कहा था। आज हमें क्या करना है, पेज लेआउट पे बात करनी है कि पेज लेआउट दरअसल होता क्या है और इसमें मौजूद ये सारे जो से टूल्स हैं इनको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास एक बहुत लेंथी जो से यहाँ पे एक स्पीच लिखी हुई है, फुल एक पेज की लिखी हुई है, ठीक है। तो अब क्या करना है, आज अब हमने क्या करना है, यहाँ पे पेज लेआउट पे जाना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, ये मैं आपको समझाता हूँ कि थीम से होती है। फर्स्ट के अगर आपने क्या करना है कि ये डॉक्यूमेंट है ना, हमने इसका अगर डिज़ाइन कोई चेंज करना हो इसके कलर में, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ थीम्स पाई जाती हैं कि किस कलर में हो, किस चीज़ में हो। तो आपने क्या सिंपली क्या करना है, Ctrl+A दबा के सबको सिलेक्ट कर लेना है और थीम्स में जाना है। थीम्स में आपको जो सी थीम पसंद आती है, ये जो है ना, ये डिज़ाइन भी अप्लाई हो जाएगा थीम का और क्या हो जाएगा हमारे पास जो से है क्या नाम है, इसके कलर की जो से फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट का कलर वो भी तब्दील हो जाएगा और डिज़ाइन भी अप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट टाइम मैं कहता हूँ ये वाला बहुत प्यारा है। तो जो से ना ये वाला जो सा है, ये देखें, ठीक है। ये देखिए अप्लाई तब होगा जब हम इस प्रोग्राम को दोबारा से क्या करेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे। फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास अभी क्या है, अभी जो है मेरे पास प्रोग्राम लिखा हुआ है, वो किस में लिखा हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। थीम पे मैंने सेलेक्ट किया, अभी मेरे पास किस में लिखा हुआ है, ऑफिस में, यानी कि नॉर्मल ही लिखा हुआ है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें अगर आप ऐसे कोई डिज़ाइन पहले सेलेक्ट करते हैं, फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ अगर आपको पसंद आएगा ये वाला, अगर आपने ये वाला सेलेक्ट कर दिया, ठीक है ना, ये वाला सेलेक्ट करके उसके बाद जब आप लिखेंगे तो जो से है इसमें क्या नाम है, फ़ॉन्ट कलर भी ये आएगा, इसमें डिज़ाइन भी अप्लाई हो जाएगा। क्योंकि अभी मेरे पास जो सा ये सारा ऑफिस में लिखा हुआ है तो सिंपल लिखा हुआ है, मतलब कि पहले ही ये लिखा हुआ था, मैंने इसको स्टाइलिश नहीं लिखा था, तो वो ये ऑफिस में लिखा हुआ है, ठीक है ना। उसमें क्या, इसके बाद क्या होता है, कलर थीम। आप कलर थीम कौन से अप्लाई करना चाहते हैं, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे थीम्स में जो है आपको मतलब कलर के साथ थीम्स बनी बनाई मिल जाएंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि आप कलर कस्टमाइज़ करें तो आपने सिंपली यहाँ पे कलर्स पे जाना है और कोई सा भी एक कलर जो है आपने कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर देना है। ये जो है आप ये नहीं कि इनमें से भी एक ही कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं, ये पूरी लाइन इस पूरी लाइन में जितने कलर्स आ रहे हैं वो सारे जो है क्या हो जाएंगे, आपकी थीम में अप्लाई हो जाएंगे। फिर क्या आ जाता है हमारे पास फ़ॉन्ट, कि आपको फ़ॉन्ट किस टाइप का चाहिए, ठीक है। फर्स्ट टाइम मैं ये सब का सिलेक्ट कर लिया, फ़ॉन्ट किस टाइप का चाहिए। अब मेरे पास क्या है, ऑफिस सिंपल है, फिर ऑफिस 2 आ जाएगा। ये देखें, ये ऑफिस क्लासिक है, ये ऑफिस क्लासिक 2 है, ये क्या है, अर्जेंसनी, ठीक है ना, ये एंगल्स, एपिक्स, ये सारे जो है यहाँ पे आपको मुख्तलिफ जो है ना वो मिल जाएंगे। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि ये वाला कितना प्यारा है, तो ठीक है ना। अभी क्या है, इस पे जो है ये अप्लाई नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही ये लिखी है स्पीच। लेकिन अगर आप सिलेक्ट करके पहले ही सिलेक्ट करके जो है लिखे हैं, फ़र्ज़ करें कि ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ना, ठीक है ना, मैंने सेलेक्ट किया, मैं न्यू पेज ओपन करता हूँ, मेरे पास क्या हो गया, एक न्यू पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे लेके आता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सा है ये उसमें ही लिखा जा रहा है। जो सा मैंने क्या किया हुआ है, फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया है, इस वाले फ़ॉन्ट में ही लिखा जा रहा है। तो अब ये देखें, आप ये देखें, आप जो जिस चीज़ पे भी जाते जाएंगे ये उसी के मुताबिक हो जाएगा। एरियल ब्लैक में जाएंगे इस तरह का हो जाएगा, इस तरह का हो जाएगा, फिर इस तरह का हो जाएगा, इस वाले फ़ॉन्ट में इस तरह का हो जाएगा, ठीक है ना। क्या है कि आपने जो है पहले सेलेक्ट करना है, बाद में आपने इसको क्या करना है, वो करना है, राइट करना है। फ़र्ज़ करें जैसे मैं इस सब को पहले ना सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट करके मैं क्या करता हूँ, इसको कट कर देता हूँ। कट करके क्या करता हूँ, मैं एक थीम यहाँ से चुनता हूँ, थीम फ़र्ज़ करें ये वाली आ गई, ठीक है ना। यहाँ पे मैं करता हूँ कि यहाँ पे अब
अब ठीक है, ये देखें मैंने यहाँ से कर्सर रखा था वहीं से शुरू हुआ, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें कि जो सा मैंने सबको सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है ना। मैं कहता फ़ॉन्ट यार चेंज हो। अब देखें, अब जो सा भी फ़ॉन्ट आप अप्लाई करना चाहते हो आप उसी में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपको नीचे अभी करके दिखाया, मैं अभी आपको बताना कि मैंने पहले लिखा हुआ इसलिए इस पर अप्लाई नहीं हो रहा। तो क्या हो जाएगा इससे। अब उसके बाद क्या आता है इफ़ेक्ट्स के। आप इनको इफ़ेक्ट्स कैसे देना चाहते हैं कि अगर आप एक तहरीर लिखी तो आप उसको इफ़ेक्ट्स कैसे देना चाहते हैं। उसमें शेप्स अगर यूज़ हो रही ये शेप्स के लिए इफ़ेक्ट्स है, ठीक है ना। तो ये देखिए अभी मेरे पास कौन सा इफ़ेक्ट है, फ्लो का इफ़ेक्ट है, ये फाउंड्री ग्रेड। जब आप कोई से भी लिखेंगे, आपने कोई से भी स्पीच लिखनी होगी, कुछ भी मतलब कि लिखना होगा कि एप्लीकेशन, तो आपने पहले इनको सिलेक्ट करना है। मेरे से मतलब मिस्टेक ये है कि जो ऐसा है मैं पहले इसको लिख बैठा हूँ और क्या है अब इस पर जो है थीम्स वगैरह अप्लाई नहीं हो रही। लेकिन अगर आपको थीम्स वगैरह चाहिए तो आपने पहले उनको सेलेक्ट करना है, बाद में लिखना है, ठीक है। अब इन चीज़ों के आपको समझ आ गए। उसके बाद हमारे पास आते हैं मार्जिन्स के। मार्जिन्स क्या है और कि इनका यूज़ क्या है और ये होती क्या है। तो मार्जिन देखिए, अब मार्जिन्स क्या होता है कि सिंपली मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम एक स्पीच लिख रहे हैं, एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो हम मार्जिन सेलेक्ट करते हैं कि मार्जिन देखिए नॉर्मल हमारे पास जो सा मार्जिन है वह कहते हैं टॉप 1 डिग्री लेफ्ट, 1 डिग्री बॉटम, 1 डिग्री राइट, 1 डिग्री। इसका क्या मतलब हुआ कि 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका मतलब ये है कि ये टॉप से भी 1 डिग्री की जगह छोड़ के उससे नीचे राइट करेगा, लेफ्ट से भी 1 डिग्री की जगह छोड़ के उससे साइड पे राइट करेगा, राइट से भी 1 डिग्री की जगह छोड़ के उससे थोड़ा सा हट के वो राइट करेगा, बॉटम से भी। अगर मैं कहता हूँ नैरो, फर्स्ट क्या देखिए मैंने कर्सर या कहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ। आपने कर्सर पे गौर करनी, कर्सर आपकी पोजीशन चेंज करके जैसे ही मैं यहाँ पे नैरो पे लेके आता हूँ, तो नैरो पे जब आप देखेंगे, जब मैं नैरो पे लेके आऊँ तो पूरी स्पीच जो सी है उसने नैरो पेज का जो है वो स्टाइल जो है वो अप्लाई कर लिया। मीन कह के मैं अभी दिखाता हूँ कि नैरो पेज में वो कितना क्या डिस्टेंस छोड़ रहे हैं। टॉप में 0.5, हाँ तक 0.5 का डिस्टेंस छोड़ दिया, जबकि हमारे पास नॉर्मल में 1 डिग्री का उन्होंने डिस्टेंस छोड़ा था, यानी कि हर तरफ 1 डिग्री का डिस्टेंस छोड़ के बाद में वो राइट करेगा, ऊपर से भी नीचे से भी लेफ्ट से भी राइट से। अगर मैंने नैरो पे किया है, नैरो पे क्या होगा उन्होंने 0.5 का डिस्टेंस छोड़ के ना हर तरफ से चारों तरफ से, और उसने क्या कहते हैं तहरीर को लिखता है। अब मैं मॉडरेट करता हूँ ना, तो मॉडरेट में क्या हो जाएगा, उसने मॉडरेट पेज के मुताबिक जो है ना अपना वो स्टाइल इख्तियार कर लिया, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार मैं अपना कस्टमाइज़ बनाऊँ, तो कस्टमाइज़ मार्जिन्स में जाना है। तो वो क्या कहते हैं कि जो है आपने टॉप से कितना छोड़ना चाहते हैं। फर्ज करें मैं कहता मैं टॉप से छोड़ना चाहता हूँ 0.7, उसके बाद लेफ़्ट से भी 0.7, बॉटम से भी 0.7, मैं मतलब 0.77 छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। और राइट से भी क्या आ जाएगा 0.7। तो उसके बाद मैं करता हूँ ओके। तो बात होती है देखिए इसने हर तरह से 0.7 डिग्री की जगह छोड़ के बाद में राइट किया, ठीक है ना। इसका यही यूज़ होता है, ठीक है ना। मैं इसको नैरो पे रखता हूँ। नैरो पे क्या आता है कि थोड़ा सा ना मतलब कि पेज पे पूरा सही तरीके से आता है। उसके बाद क्या मेरे पास आता है ओरिएंटेशन, यानी कि पेज ओरिएंटेशन, यानी कि आप पेज अगर आप प्रिंट करवाएंगे, कैसे आप पोर्ट्रेट पे प्रिंट करवाना चाहते हैं लैंडस्केप। पोर्ट्रेट क्या होता है हमारे पास जब पेज जो सा होगा वो वर्टिकली प्रिंट होगा, ठीक है ना, यानी कि लेंथ वाइज प्रिंट होगा। जब हम ओरिएंटेशन को क्या करेंगे लैंडस्केप पे रखेंगे तो हमारी तहरीर जो सी है वो विड्थ टाइप में आ जाएगी, कुछ विड्थ में, ठीक है। विड्थ टाइप में हमारी जैसे प्रिंटिंग होगी, जब हम उस पेज को प्रिंट करेंगे तो हमारी जैसे वो जैसे लिखी होगी स्पीच एप्लीकेशन कुछ भी, तो वो जो से हमारे पास होगी वो किस टाइप में प्रिंट होगी, विड्थ टाइप में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लैंडस्केप यूज़ किया है, इसका क्या मतलब है कि विड्थ टाइप में जो है मैंने सेलेक्ट किया है। अब इसको मैं दोबारा पोर्ट्रेट पे कहा देता हूँ क्योंकि मोस्टली जो है वो पोर्ट्रेट को जो है प्रेफर करते हैं। इसके बाद क्या आता है साइज़। आप पेज साइज़ कौन सा रखना चाहते हैं। अगर आप फर्स्ट आप प्रिंट करते हैं, आप देखते हैं कि यार ऊपर से भी पेज की साइज जगह बात करें, नीचे से भी, लेफ्ट से भी, राइट से भी, मोस्टली जो है होते हैं प्रिंटिंग के लिए लीगल साइज़ यूज़ करते हैं कि लीगल साइज़ जो सा पेज होता है वो प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे होता है, यहाँ पे उन्होंने लेटर किया होता है। अगर आप टेम्प्लॉयड पे करेंगे तो
ये देखो कितना ज़्यादा आ गया, कितना खुला पेज आ गया, ये देखो, और लेंथ ही उतना ही है और खुला बहुत ज़्यादा आ गया। इससे क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमारी जैसे ये है, हमारी जैसे ये स्पीच है, ठीक है ना, ये अगर हमारे पास, मैं आपको थोड़ा सा कम जूम करके दिखाता हूँ, अगर आप देखें तो हमारा ये फुल पेज है एक, ठीक है ना, हमारा जैसे ये फुल पेज है उसके कहाँ तक आ रही है ये स्पीच, ये यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे आके एंड हो गई है। अगर मैं साइज को रखता हूँ टेबलॉइड तो यहाँ पे देखें हमारा पेज कितना खुला होगा, और जैसे ये है स्पीच है वो हाफ पेज से भी ज़्यादा कम जगह घेर रही है। तो इस साइज़ का यही होता है, आपने इसको लीगल पे रखेंगे ना तो आपका क्या हो जाएगा, लीगल जैसा पेज होता है, ये बिल्कुल एक्यूरेट पेज होता है प्रिंटिंग के लिए। तो उसके बाद हमारे पास क्या क्या आपको साइज़ की भी समझ आ गई, किसी किस्म की भी कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं इंशाल्लाह, फिर उसके बारे में बाद में आपको समझा दूंगा। तो ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या था, कॉलम्स। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लूँ। कॉलम्स, अब कॉलम्स क्या होता है, अब फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक जैसे मैं स्पीच लिखी हुई है, ये सिर्फ हमारे पास 1 कॉलम में, फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि ये स्पीच जो है ना 2 कॉलम्स में डिवाइड हो जाए, तो मैं सिंपली करता हूँ कंट्रोल प्लस ए करूँगा, यानी कि आर सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको 2 कॉलम्स में रखना चाहता हूँ, ये 2 कॉलम्स में आ जाएगी, 3 में रखना चाहता हूँ 3 में। अगर मैं कहूँगा कि लेफ़्ट साइड पे थोड़ी सी हो और राइट साइड पे ज़्यादा हो तो ये इस तरह हो जाएगी, राइट साइड पे ज़्यादा हो, राइट साइड पे कम हो, लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा हो तो ये इस तरह हो जाएगी। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि 2 कॉलम्स में ना मेरे लिए पूरी स्पीच जो है वो डिवाइड हो जाएगी। सिंपली मैं 2 को सेलेक्ट करूँगा तो क्या हो गई हमारी, मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ कि देखिए हमारी जो पूरी स्पीच है वो हाफ जो है वो इस जगह पे आ गई है, मतलब क्या हो गया, 2 कॉलम्स में हमारी स्पीच डिवाइड हो गई है, ठीक है ना। अब इसी तरह अगर मैं सेलेक्ट ऑन करके करता हूँ 3 कॉलम्स तो हमारी पूरी स्पीच किस में डिवाइड हो गया, 3 कॉलम्स में। अगर मैं इसको करता हूँ लेफ़्ट में तो अभी देखिए थोड़ी सी स्पीच है, थोड़ी सी स्पीच वो लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा समझ स्पीच है, मतलब कि ज़्यादा जो हिस्सा घेरिया वो राइट साइड पे। इस तरह अगर मैं राइट पे करूँगा तो जो सी है स्पीच पूरे पेज पे आ गई है, कहाँ गया, राइट पे, ठीक है ना। अब उसके बाद ये देखें अगर आप मोर कॉलम्स, आप कहते हैं कि नहीं यार ज़्यादा कॉलम्स हों तो आप इसमें अपने कॉलम्स क्या करते हैं, कस्टमाइज़ भी रख सकते हैं। अब उन्हें क्या स्पेस जो सी हो वो उनके दरमियान कितनी हो, स्पेसिंग। अब फर्स्ट के मेरे पास अभी राइट है ना, मैं कहता हूँ 2 कॉलम्स में स्पेस होना कितनी दी है 0.5 के, मैं कहता हूँ नहीं यार इनमें जो है ना 2 डिग्री की स्पेस हो ताकि थोड़ा सा खुला खुला लगे, ठीक है। अब मैं इस तरह करूँगा तो इस तरह जब करूँगा तो देखो दरमियान में कितनी स्पेस है जी, 2 डिग्री की स्पेस दे दी है। तो इस तरह क्या कर सकते हैं हम अपनी तहरीर को जो है ना चेंज कर सकते हैं कॉलम्स में, लेकिन यहाँ पे मुझे क्योंकि सिंपल ही चाहिए तो मैं 1 कॉलम ही सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो अभी उसके बाद हमारे पास क्या था, ब्रेक। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। फ़र्ज़ करें आप जहाँ से कहना चाहते हैं कि हमारे से ये हमारी स्पीच है ना वो 2 हिस्सों में, मतलब अलग अलग पेजेस पे 2 हिस्सों में क्या हो जाए, प्रिंट हो। फ़र्ज़ करें आपने जहाँ तक आपने स्पीच जो सी वो पहले पेज पे प्रिंट करवानी वहाँ तक आपने कर्सर रखना है, ठीक है ना। कर्सर रख के आपने उसके बाद क्या कर देना, वहाँ से ब्रेक कर देना है। वो क्या कहना चाहते हैं कि आप पेज को ब्रेक करना चाहते हैं कि पेज में जो है ना वो पेज की जो सी है वो पेज में डिवाइड हो जाए, तहरीर जो है हमारी स्पीच है वो पेजेस में डिवाइड है। मतलब ये कि फ़र्स्ट हाफ पहले पेज पे और सेकंड हाफ नेक्स्ट पेज पे। तो आप पेज को सिलेक्ट करोगे, अब अगर आप कहते हैं कि कॉलम्स हों तो आप कॉलम को सिलेक्ट करोगे। फिर क्या मैं कहता हूँ कि पेजेस में हो कि मतलब फ़र्स्ट हाफ जो है स्पीच है वो फर्स्ट पेज पे हो और सेकंड हाफ सेकंड पेज पर। तो मैं यहीं पे सिंपली पेज करूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट हाफ जो सी है वो आप देख सकते हैं को पहले पेज पे आ गई है और सेकंड हाफ जो सी है वो हमारे पास किस पे आ गई है, सेकंड पेज पे आ गई है। तो इसी तरह क्या हो जाएगा, आप इसको ब्रेक भी कर सकते हैं 2 अलग हिस्सों में, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्योंकि मुझे ब्रेक नहीं करना तो मैं इसको ब्रेक नहीं करूँगा। तो अब यहाँ पे आया था लाइन नंबर, यानी कि आप अब जितने हमारे पास जो से हैं ये लाइन्स फ़र्ज़ करें। अब वो कहता है आपको कि हाँ भाई, अगर आपको कोई कहता है कि हाँ भाई 150 लाइन की स्पीच लिखो, अब आप कहेंगे कि हाँ भाई गिन गिन के मैं कैसे लिखूँ, या फिर आप कोई भी स्पीच स्टार्ट है आप कहते हैं हाँ यहाँ अगर मैं इसको गिनने बैठूँगा तो कितनी देर लग जाएगी। सिंपली आपने करना है कि इनको सिलेक्ट कर लेना है और लाइन नंबर्स, ठीक है ना। तो आपने करना कंटिन्यूस
रिस्टार्ट ईच वे आपने कंटिन्यूस पे करना है, ठीक है ना। तो वो आपको देखिए क्या करवा देगा, साइड पे जो है ना ये शो करवा देगा कि आपकी जो से लाइंस हैं, नंबर ऑफ लाइंस हैं वो कितनी है, आपने कितने लाइंस पे जो है स्पीच लिखी है। फ़र्ज़ करें मेरी पहली लाइन भी खाली है, दूसरी भी खाली, तीसरी भी खाली, चौथी भी खाली, मैंने 5 से शुरू किया, छठे से 5वें छठे से शुरू किया और मेरी कहाँ पे आके एंड हो रही है, 35 पे आके एंड हो रही है। इसका फ़ायदा ये है कि आप बहुत जल्दी से इसको क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि हमारी जो सी ये स्पीच है वो कितनी लाइंस पे लिखी हुई है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, हाइफनेशन। तो अब क्या हो जाएगा, हाइफनेशन का क्या मतलब होता है, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रेक लाइंस बिटवीन सिलेबल ऑफ वर्ड्स, जो कि मतलब कि लाइंस को ब्रेक कर लेती है सिलेबल्स में, वो मेरे पास क्या होता है, हाइफनेशन। अब लाइन को ब्रेक कर देना है, ठीक है ना, लाइन को ब्रेक कर देना। फ़र्ज़ करें अब मैं कंट्रोल R करता हूँ, इसके बाद इस पर हाइफनेशन अप्लाई करता हूँ, ऑटोमेटिक, यस, ठीक है ना। और यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है ना हाइफनेशन अप्लाई हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा नहीं हो रहा, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, हमारे पास हाइफनेशन का यूज़ ये है कि वो लाइन में जो है ना लाइन को ब्रेक कर देता है, कि एक लाइन को दूसरी लाइन से क्या कर देता है, जुदा कर देता है। फ़र्ज़ करें अब यहाँ पे रख के मैंने हाइफनेशन अप्लाई करूँगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये ऑटोमेटिक है ना, तो यहाँ पे पहले मैं आपको पहले बताने का, ये ऑटोमेटिक पहले ही हुआ है, तो यहाँ पे दोबारा नहीं हो रहा। जब देखिए यहाँ पे भी आप कहते हैं कि हाँ भैया यहाँ से ये लाइन मिक्स अप हो गई है, मिक्स अप हो गई, तो आपने सिंपली वहाँ पे कर्सर रख के ना हाइफनेशन पे जब दबाएंगे तो वो दोनों लाइनें अलग अलग हो जाएंगी। अब उसके बाद हमारे पास क्या आता है, वाटर मार्क। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम कोई पेज जो है वो अक्सर देखे होंगे आपने कि जब हम किसी प्रिंटिंग वाली दुकान पर जाते हैं तो वहाँ पे जो है ना उन्होंने जो है ना वाटर मार्क पेजेस पे लगाया होता है कि जो है ना ताकि हमारी ये कंपनी का नाम पता चले, या फिर वो शॉप वाला जो सा होता है ना वो अपने जो है नाम है, अपने शॉप का नाम जो है ना वो उस पर ना वाटर मार्क लगा देते हैं। तो आप फ़र्ज़ करें वाटर मार्क का क्या मतलब होता है कि जो से हमारे पेज है ना, तहरीर के पीछे हल्का सा जो है ना लो शेड में आप कुछ भी लिख सकते हैं, वाटर मार्क एक लगा सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें अगर आप यहाँ पे से कोई भी यहाँ पे बने बनाए होते हैं, यहाँ पे बने बनाए होते हैं वाटर मार्क डू नॉट कॉपी है, ये कॉन्फिडेंशियल है, ये कॉन्फिडेंशियल, ये भी डू नॉट कॉपी टू। अब यहाँ पे ये दोनों कॉन्फिडेंशियल, इनमें फ़र्क ये कि ये हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है और ये डायगोनली लिखा हुआ है। यहाँ पे सिंपली ये भी डायगोनली लिखा हुआ है, ये भी ये हॉरिजॉन्टली, ये डायगोनली लिखा हुआ है, ये हॉरिजॉन्टली और ये सैंपल। अगर आप कहते हैं कि नहीं यार मैं अपने नाम का वाटर मार्क बनाना है, तो सिंपली आपने यहाँ से क्या करना है, वाटर मार्क पे आके आपने कस्टम वाटर मार्क को सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि आपने वाटर मार्क में किस चीज़ को सिलेक्ट करना चाहते हैं। अब आप चाहते हैं कि पिक्चर लगे तो आपने पिक्चर सिंपली वाटर मार्क करना चाहते हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं भाई टेक्स्ट मार्क हो, मेरा अपना नेम हो, फर्स्ट करें यहाँ पे टेक्स्ट पे आपने आना है, टेक्स्ट पे आके ASAP मैं कहता हूँ ये मुझे नहीं चाहिए, तो अब आपने क्या लगाना है, एक वाटर मार्क लगाना है जो कि टेक्स्ट के बैकग्राउंड में आता है। यहाँ पे वो देखें वो क्या कह रहे हैं कि इंसर्ट गोस्टेड टेक्स्ट बिहाइंड द कंटेंट ऑन द पेज, यानी कि पेज पे लिखी गई तहरीर के पीछे वो ना एक क्या करते हैं, गोस्टेड टेक्स्ट लिख देते हैं। तो आप सिंपली आपने क्या करना है, वाटर मार्क सेलेक्ट करना है। ये सारे वाटर मार्क्स आपको अगर आप कहते हैं नहीं कस्टमाइज़ हो तो आपने कस्टम वाटर मार्क सेलेक्ट करना है। अगर क्या चाहते हैं कि आपकी जैसे वो है वाटर मार्क वो एक पिक्चर लगाना चाहते हो तो आपने पिक्चर पे क्लिक करना है। अगर आप कहते हैं ये टेक्स्ट हो और आता तो आपने क्या करना है, टेक्स्ट पे सिंपली क्लिक कर देना। और यहाँ पे वो टेक्स्ट क्या है, वो कह रहे हैं कि टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट आपने कौन सा लिखना है, वो कह रहे हैं अगर आप टेक्स्ट लिखेंगे ASAP देखिए पहले लिखा हुआ। अगर मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, ओके दबाता हूँ तो हमारी जो सी है ये देखिए आपको हल्का सा नज़र आ रहा होगा कि AP जो है लिखा हुआ है लेकिन बहुत डिम सा करके लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, हमने इसको सिंपली मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ अपना नाम ARS, ठीक है। यहाँ पे आपने वो बहुत लाइट लग रहा था इसलिए मैं कहूँगा इस थोड़ा कलर का कर दूँगा, ब्लैक कर दूँगा, थोड़ा डार्क कर दूँगा। और कहते हैं डायगोनली या हॉरिजॉन्टली, यानी कि डायगोनल यानी कि कॉर्नर से कॉर्नर तक, या फिर हॉरिजॉन्टली यानी कि इस तरह विड्थ टाइप हो। तो मैं कहता नहीं यार डायगोनली हो तो आपने कर देना है, ओके कर देना है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये देखें लिखा हुआ है, ठीक है ना।
अब ये आधा नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये पीछे से तहरीर लिखी हुई है, इसके पीछे जो है ना वो छुप गया आधा। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्लियरली क्या हो रहा है वो नहीं नज़र आ रहा। तो यहाँ पे मैं अब आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये इस वाले पेज पे देखिए हमारे पास ये वाटर मार्क लग चुका है। अगर आप अपने नाम का वाटर मार्क बनाना चाहते हैं तो ज़रूर बनाएं, आप बना सकते हैं इसलिए। उसके बाद हमारे पास क्या आता है पेज कलर, कि हम एक पेज को कलर कैसे दे सकते हैं। आप फर्स्ट करें आपसे कोई सा भी कलर सेलेक्ट करना है। देखिए ब्लैक ये बहुत ही ज़्यादा डार्क हो गया। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा वाटर मार्क नज़र आ रहा है। आपने आहिस्ता आहिस्ता ऊपर कर दें, जो सा आपको कलर पसंद आएगा। मैं कहता हूँ फुल लाइट हो, फुल लाइट। जैसे ये देखें, ये एक तो पेज को भी कलर आ गया, ठीक है ना, और दूसरा हमारे पास क्या है वाटर मार्क भी नज़र आ रहा है। देन उसके बाद हमारे पास क्या होता है पेज बॉर्डर्स। के पेज बॉर्डर्स कैसे हम दे सकते हैं, पेज के इर्द गिर्द जो से हमने बॉर्डर देने होते हैं तो वो लाइन्स लगानी, तो वो हम कैसे देंगे। आप सिंपली पेज बॉर्डर पर सेलेक्ट करना है। नन पे है अभी ये, आपने क्या करना है यहाँ पे अगर बॉर्डर देना चाहते हैं, सिंपली लाइन लगाना चाहते हैं तो आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। फर्स्ट का जैसे ये वाली लाइन आपने यहाँ पे देखना है, ये जो सफ़र ये उन्होंने हमारे पास पूरा पेज दिया होता है और यहाँ पे उन्होंने ये देखिए मार्जिन्स लगा के भी चेक करवाते हैं कि कुछ इस तरह से दिखेंगे। नीचे करना, आपने नीचे करके जो सा आपको पसंद आएगा ना आपने वही चूज़ करना। फर्स्ट का मुझे पसंद आ गया ये, मैं ओके करूँगा ना तो ये देखिए हमारे पास क्या आगे पेज के इर्द गिर्द ऊपर नीचे हाथ तक क्या लग गया मार्जिन्स लग गई हैं। ये देखें, ठीक है ना, हर तरफ क्या लग गया मार्जिन्स लग गई हैं। अब मैं कहता हूँ कि नहीं यार कोई आर्ट हो प्यारी से ना, क्या हो आर्ट हो, तो आपने सिंपली क्या करना है आर्ट पे जाना है। यहाँ पे आपको हर किस्म के डिज़ाइन मिल जाएंगे रंग बिरंगे। ये देखें, आपने एंड से स्टार्ट करना है। एंड से स्टार्ट करेंगे तो ये देखें आपने इस जगह पे क्या करना है, इस जगह पे आपने गौर करके रखना है कि जो सा आपको पसंद है। देखें यहाँ पे आपने हर एक को चेक करते जाना साथ साथ ही कि कौन सा ज़्यादा आप जो है वो खूबसूरत लग रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने सारे आ गए। हाँ मतलब आपको मुख्तलिफ डिज़ाइन में मिल जाएंगे। लेट कर लेते हैं कि मुझे पसंद आता है ये बहुत ज़्यादा मोटे मोटे आ रहे हैं। मैं कहता थोड़ा पतला हो जो कि मतलब कि ज़्यादा शौक ना लगे, पतला हो थोड़ा सा, इसमें मतलब कि हमारे से ये जैसे स्पीच एंड लिखी वो नज़र भी आ जाए। तो आपने सिंपली करना है, देखिए जैसे ये है ओके करेंगे ना तो ये देखिए यहाँ पे ये आ गया है जिसमें हमें स्पीच भी नज़र आ रही है और ये बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। आप कहते हैं कि ब्लैक कलर में ना हो अगर किसी और कलर में हो तो आप सिंपली पेज बॉर्डर यहाँ पे कलर्स भी दिए होते हैं, कलर्स, ठीक है ना। कलर पे सिंपली आप क्लिक करेंगे, आपने कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर देना। मैं कहता हूँ फर्स्ट करें रेड आपने क्लिक कर देना तो हमारे पास ये मार्जिन सारी रेड कलर में आ जाएंगी। ये हमारे पास मार्जिन का जो सा कलर को चेंज करने का तब फ़ायदा अगर आपने पेज को कलरफुल प्रिंट करवाना हो। अगर आप सिंपल प्रिंट करवानी है तो फिर आप क्या करने दें, फिर आपने क्या कर रखना है इसको फिर ब्लैक ही रहने दें, ठीक है ना, ब्लैक ही रहने दें अगर सिंपल प्रिंट करवाना है तो। अब उसके बाद क्या आता है इंडेंट, यानी कि लेफ़्ट साइड से बॉर्डर से हट के कितनी तहरीर लिखी हो और राइट साइड से कितनी हो। इस तरह स्पेसिंग के मतलब कैसे लाइंस है, लाइंस अभी देखिए लाइंस लिखी है ना, इन लाइंस के दरमियान स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। फर्स्ट वो यहाँ पे उन्होंने ऑटो दिया हुआ है। फर्स्ट कर मैं कहता हूँ कि बिफोर में आ जाए 1 डिग्री, तो यहाँ पे देखें उन्होंने 1 डिग्री की यहाँ पे कर दिए हर लाइन में वो एक स्पेस छोड़ दिया। मैं कहता हूँ कि यार नहीं यार, अब देखें कि ऑटो ये 1 6 ये देखें कि कितनी ज़्यादा, ये देखें ये एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से कितना दूर जा रहा है। आपने सिंपली करना है, ये देखिए आपको जितना भी इनमें डिस्टेंस चाहिए आप उतना इनमें डिस्टेंस रख सकते हैं। अब मुझे बिल्कुल क्लोज ही नहीं चाहिए, मैं कहूँ थोड़ा सा ना अलग अलग ऑफर्स का ये इतना सा। अब उसके बाद क्या है यहाँ से रख के मैं क्या करूँगा, यहाँ से रख के थोड़ा सा क्या कर दूँगा, इनको अलग अलग कर दूँगा ताकि लगे कि ये अलग अलग ही पैराग्राफ हैं, ठीक है ना।
अब यहाँ पे देखिए आपने इस तरह से इनके क्या कर देना, दरम्यान स्पेसिंग डाल देनी है। अब यहाँ पे इनके दरम्यान भी हम डाल देते हैं। अब देखिए इनके दरम्यान भी हो गई। सिंपली इसमें भी आप स्पेसिंग डाल सकते हैं। इस तरह जो है ना आपने हर पैराग्राफ, अगर आप चाहते हैं ना कि वो पैराग्राफ लगे लग गए, तो आपने क्या कर देना है, सिंपली इनके दरम्यान कर देनी है, स्पेसिंग डाल देनी। अब ये हो गया बिफोर। अब वो कहते हैं आफ्टर, यानी कि आप इनको क्लोज कितना करना चाहते हैं, तो आपने सिंपली करना है इनको ये यहाँ पे रख के आपने जैसे जैसे दोबारा जाएंगे ना, ये थोड़े से क्लोज होते जाएंगे, ठीक है ना। अब क्या करना है, हमारे पास ये देखें, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह नज़र आ रहा है। देखें हर एक जो सा पैराग्राफ है वो अलग नज़र आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जैसे सब कोई तहरीर है, कोई जैसे स्पीच है, वो अलग अलग नज़र आ रही है कि हाँ भाई ये सारे अलग अलग ही हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, पोजीशन। अब वो मैं आपको बता दूँ, पोजीशन, ये रैप टेक्स्ट, ये ब्रिंग फॉरवर्ड्स हैं, इसको मैं इस वाले पेज पे समझाऊंगा क्योंकि वो पहले वाले पेज का काम नहीं है। पोजीशन, अब यहाँ पे उन्हें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्हें एक पिक्चर दी हुई है, ठीक है ना, और उसकी पोजीशन। अब फ़र्ज़ करें हमारे पास, मैं इंसर्ट करता हूँ, कोई सी भी पिक्चर लेता, फ़र्ज़ करते हैं मैं कहता हूँ कि ये वाली पिक्चर है, ठीक है ना। ये वाली पिक्चर मैंने जो सा क्या कर दी, यहाँ पे एक इंसर्ट कर दे, ठीक है ना। अब इंसर्ट करने के बाद आपने करना पेज लेआउट में ना। अब यहाँ पे पोजीशन वो कहने के वीडियो दिया है, देखिए यहाँ पे क्या आ गया कि ये राइट साइड पे आ गई, ये यहाँ पे आ जाएगी, ये दरमियान में आ जाएगी, ये बिल्कुल नीचे चली जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा जूम आउट करके। यहाँ पे देखें, ये आप इस तरह भी इसको मूव कर सकते हैं, ये यहाँ पे भी मूवेबल होती हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको क्योंकि इस जगह से बता रहा हूँ, तो ये देखें आप इसको जहाँ पे मर्ज़ी लेके जा सकते हैं, इनको इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। अब मैं कहता हूँ ये या ये नहीं ना, या ये ना यहीं पे सेट लगे, तो आपने सिंपली करना है, इसको यहीं पे सेट कर देना। उसके बाद हमारे पास कहता है रैप टेक्स्ट। तो क्या कहता है कि चेंज द वे टेक्स्ट रैप अराउंड द सिलेक्टेड एरिया अराउंड द टेक्स्ट, ठीक है ना। फर्ज करें मैं कहता हूँ कि रैप टेक्स्ट अगर मैंने करना हो, यहाँ पे कर्सर रखा। अब क्या करेंगे हम, रैप टेक्स्ट कर देंगे। रैप टेक्स्ट कैसे करना है अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें कि अब हमने करना है रैप टेक्स्ट इन स्क्वायर, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। रैप टेक्स्ट देखिए वो क्या कह रहे हैं, स्क्वायर, टाइट, थ्रो, टॉप एंड बॉटम, बिहाइंड, इन फ्रंट। इसका क्या मतलब होता है कि जो सा अगर आपने एक जैसे मतलब कि लिखी हुई है स्पीच, और उनके दरम्यान अगर पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो वो इसलिए होता है रैप टेक्स्ट, उनके दरम्यान पिक्चर आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब फ़र्ज़ करें कि मैंने एक पिक्चर ऐड कर दी। अब इसी को ले लेते हैं, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आके ना, अब फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ यहाँ पे मैंने एक शेप इंसर्ट कर दिया यहाँ पे रख के। अब मैं क्या करता है कि इंसर्ट करता हूँ शेप को, कोई सी आप एक शेप ले लेनी है। तो यहाँ पे देखें अब यहाँ पे ये आ चुकी है, ठीक है ना शेप। उसके बाद के जाएंगे हम पेज लेआउट में, वो कहते हैं रैप टेक्स्ट स्क्वायर में हो, यानी कि आप क्या करेंगे जो से है ये शेप जो से हो जाएगी आपकी, वो क्या हो जाएगी, ये इन वर्ड्स के ऊपर नहीं आएगी, टेक्स्ट के वर्ड्स के ऊपर नहीं आएगी, बल्कि ये अपनी एक अलग ही जगह बना लेगी। और इधर उधर का जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट जो है वो इधर उधर हो जाएगा, इसके ऊपर नहीं आएंगे। वो कहते हैं थ्रो, ये देखें जिस तरह की मर्जी आप बना सकते हैं। बिहाइंड टेक्स्ट यानी कि टेक्स्ट के फुल नीचे आप इनको ऐड भी कर सकते हैं। वो क्या है मोर लेआउट ऑप्शन। तो आपने क्या करना, अगर आप स्केल में देखना चाहते हैं तो ठीक है, इर्द गिर्द के से वो है वर्ड्स हैं वो इधर उधर हो जाएंगे और ये शेप आपके उसके ऊपर नहीं आएगी। तो आप जिस तरह बड़ा करते जाएंगे ना इसको जितना बड़ा, तो इसके लिहाज से जो है ना ये जो है हमारे पास वर्ड्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे, बल्कि इसके नीचे नहीं आएंगे, ठीक है। तभी हमें ये नीचे है तो मैं इसको नहीं यूज़ करूँगा। अब उसके बाद क्या होता है कि ये एक शेप है, ठीक है ना, शेप है। मैं इसके ऊपर एक और फ़र्ज़ करें शेप ड्रा कर देता हूँ, लाइक
अब यहाँ मैंने ये फर्स्ट का ये एक काली ड्रा, इनके कलर चेंज कर देते हैं। अब क्या आएगा हमारे पास इनको, अब हमारे पास क्या आ गया था, मैंने आपको क्या समझा दिया था, यहाँ पे पेज लेआउट में आ जाए। अब यहाँ पे हमारे पास एक शेप है, शेप में सिलेक्ट के वो कह रहे हैं ब्रिंग फॉरवर्ड, यानी कि अगर आप इस शेप को, इस एरो वाली शेप से स्क्वायर शेप को आगे लाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, ब्रिंग फॉरवर्ड पे दबाएंगे, ब्रिंग फॉरवर्ड, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जैसे ये सिलेक्टेड जो से शेप है ना वो हमारे पास आ जाएगी आगे। मैंने ये वाला सिलेक्ट किया है, ब्रिंग फॉरवर्ड। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, इन शेप्स को जो है ना आगे पीछे भी कर सकते हैं। मैं इंसर्ट करता है एन अदर शेप को, इसी भी शेप, ये सर्कल। अब देखिए मैंने क्या करते हैं, एक ओवर ड्रा कर देता हूँ, ठीक है ना, ओवर ड्रा मैंने कर दिया, ओवर को कहते हैं ब्लैक कलर। अब क्या कहते हैं, हम ब्रिंग फॉरवर्ड यानी कि आगे लाना चाहते हैं तो इस ओवर आग को आगे लाएंगे, सेंड बैकवर्ड तो ये क्या हो जाएगा, पीछे चला जाता है, सेंड टू बैक या सेंड बैकवर्ड। तो आपने सिंपली करना है, इसको सिलेक्ट करके सेंड टू बैक, ये क्यों नहीं जा रहा यार, सेंड टू बैक। देखिए मैं इसको सेंड टू बैक किए हैं तो हमारे पास क्या हो गया, वो सा ओवल शेप है वो क्या चलेगी, पीछे चली गई है। देखिए आपको दिखाता हूँ, इसको मैं साइड पर उठाता हूँ, ओवल शेप की इसके पीछे चली गई है। देखिए मैं इसको ऊपर लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी यार की मसला आगे लग जाए। क्या हो गया हमारे, ये बैक पे चली गया। मैं चाहता हूँ कि ये फ्रंट पे आ जाए, तो आपने क्या सिंपली करना है, इसको आपने सेलेक्ट करना है, इसको बैक पे भेजना, वो फिर क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी फ्रंट पे आ जाएगी। इसको मैंने क्या किया, इसको पकड़ के सेंड टू बैक, तो ये क्या हो गया, सेंड बैकवर्ड आ गया, ओवल शेप क्या हो गया हमारे पास ऊपर आ गया। ठीक है, अब इसकी समझ आ गई। तो उसके बाद हमारे पास क्या आता है, सिलेक्शन पेन के मतलब कि इस पेन को फर्ज करें आपने सिलेक्ट किया तो वो क्या हो जाएगा, हाँ वो क्या है ना कि जैसे शेप्स है ना इन दिस पेज, दो शेप है हमारे पास, एक ओवल है और एक रेक्टेंगल है। ये आपको इसके बारे में बताते हैं। इसके बाद कहता है अलाइन, यानी कि आप इसको कितना मोड़ना चाहते हैं। फर्ज करें मैं कहता हूँ कि हो जाए सेंटर अलाइन, तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी। ठीक है ना, अगर मैं कहता हूँ कि नहीं है राइट अलाइन हो जाए तो ये राइट पे चली जाएगी शेप, और कहता है लेफ्ट पे तो ये लेफ्ट पे चली जाएगी, टॉप पे करूँगा तो ये बिल्कुल टॉप पे चली जाएगी। इसके बाद हमारे पास कहते हैं इस वाले शेप को, अगर हम कहते हैं कि शेप जैसे वो रोटेट हो, कहते हैं कितने एंगल पे हो, हम कहते हैं कि 90 रोटेट लेफ्ट 90। तो अब वो देखिए उन्होंने क्या कर दिया, एक 90 का एंगल से लेफ्ट साइड पे बना दिया। हालांकि क्या होता है, वैसे ये वाला ग्रीन वाला साइन होता है ये अक्सर क्या होता है ऊपर होता है, क्या होता है ऊपर होता है, लेकिन उन्होंने क्योंकि देखिए लेफ्ट साइड पे 90 का एंगल बनाया तो ये ग्रीन वाला का हो गया सर्कल यहाँ पे आ गया। ठीक है ना, तो इसी के साथ हमारा क्या होता है पेज लेआउट का टूल भी समझ आ गए हैं। अगर आपको तो ज़रूर बताएं, अगर किसी किस्म की परेशानी हो तो ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।